बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। तो गाइस आज हम लोग क्लास 10th के हिस्टोरी जो आपका इतिहास है उसका 4 लेसन भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद ये जो चैप्टर है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जितने भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी को बताऊंगी। इस चैप्टर में से आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष आता है, सो आप लोग इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सभी याद कर जाइए। चलिए इसका आज का क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फर्स्ट है गांधी जी ने दांडी यात्रा की स्थिति को आरंभ की। आप लोगों को तो पता है दांडी यात्रा क्यों निकाला गया था, नमक बनाने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर कर लगा रखा था, मतलब उस पर भी वो लोग पैसा ले रहे थे। तो गांधी जी ने स्वयं नमक बनाया समुद्र के जल से और उस जो था उन लोगों का कर वो तोड़ा। तो पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की स्थिति को आरंभ की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो 1930 में तो मालूम होगा, लेकिन आपको डेट याद करने में थोड़ा कंफ्यूज होता है। तो 12 मार्च और 1930 को उन्होंने तिथि आरंभ कर दी दांडी यात्रा। ऑप्शन नंबर सी होगा कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कि 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए अगला प्रश्न है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? तो इसका राइट आंसर होगा दांडी यात्रा द्वारा। जब उन्होंने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा निकाला और नमक बनाया और कानून तोड़ा, तो उस समय से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन ऐसा एग्रीमेंट है, समझौता है जिसे कि हम दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गांधी इरविन समझौता जो 1931 ईस्वी में हुआ था उसे हम गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं और उसे हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। अगला है इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा A.O. होम को, जो कि विदेश से आए थे। A.O. होम को इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है आर्ट्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्ट ऑफ एक्ट जो था वो किस व्यक्ति ने लागू किया था? तो लागू किए थे लिटन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, लिटन ने आर्ट्स ऑफ एक्ट लागू किया था। अगला प्रश्न है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है रोलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? रोलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? आपको मालूम होगा रोलेट एक्ट को हम काला कानून के भी नाम से जाना जाता है। रोलेट एक्ट को तो यह क्यों पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, यानी जो अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे तो उस पर अंकुश लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए रोलेट एक्ट पारित किया गया था। इसी में नारा लगाया गया था एक वकील एक कानून, ये सभी का नारा लगाया गया था। बहुत ही सशक्त कानून बना था। फिर देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? बादशाह खां या सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फर खां को, खान अब्दुल गफ्फर खां को। नेक्स्ट प्रश्न है पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ था? पूना समझौता जो हुआ था तो किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ था? ये मतलब है इसके पूछने का। पूना समझौता किन दो व्यक्तियों के मध्य समझौता होता है? तो दो दोषियों के बीच होता है, दो व्यक्तियों के बीच होता है। तो किन के बीच पूछा जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा गांधी और जिन्ना के बीच हुआ था, गांधी और जिन्ना के बीच। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में, उसके बाद कौन से गठन का गठन किया गया था? कौन से समिति का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा हंटर समिति का गठन किया गया था, हंटर समिति। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो उसका मेन रीजन क्या था, ये पूछा जाता है। तो उसका मेन रीजन था अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, यही मेन रीजन था भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? तो आप लोग जानते हैं कि गांधी जी दांडी यात्रा निकाले थे गुजरात से, तो गुजरात में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था नमक कानून को तोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ कि नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। ओके, अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह हुआ था जो कि जनजातियों में हुआ था, तो ये कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था जनजातियों के बीच। अगला प्रश्न है, अपने अधिकार के लिए हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो इसको तो सभी को मालूम होना चाहिए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? 1911 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ तो किसने वापस ले लिया? तो इसका राइट आंसर होगा कि लॉर्ड हार्डिंग नामक वैज्ञानिक ने, लॉर्ड हार्डिंग ने लिया। ओके, अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1929 में जो हुआ था लाहौर में, उसमें पारित हुआ था 1929 लाहौर में। ओके, अगला प्रश्न है, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी, तो कब हुई, किस सन में हुई? तो वो हुआ था आपका 1934 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ 1934। ओके, अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा 1925 में किया था केवी हेडगोवर ने। 1925 में केवी हेडगोवर ने, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था, मतलब उसे तोड़ दिया था नमक बनाकर? तो इसका राइट आंसर होगा 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 6 अप्रैल 1930 को। अगला है, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? जो हिंद स्वराज नामक पुस्तक है या तो ये किनके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? किस व्यक्ति ने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था? तो है एम.एन. राय ने। एम.एन. राय ने, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने किया था। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल तो थे आपका मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? किस तिथि को, किस दिन को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1 मार्च 1932 को। 1 मार्च 1932 को, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। नेक्स्ट है,
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? जो वल्लभ भाई पटेल थे तो उन्हें सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बरदौली आंदोलन के समय जब हुआ था, जब महिलाओं ने कहा था, जो बरदौली आंदोलन हुआ था तो उस समय वहाँ की महिलाएं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया, यानी महिलाओं ने ही दिया वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, क्योंकि उन लोगों के वे रक्षक बने हुए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओके, आपको मालूम होना चाहिए कि जो वल्लभ भाई पटेल थे सरदार, तो उन्हें ही हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया जाने वाला था और स्वतंत्र भारत के समय, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था महात्मा गांधी की वजह से, नहीं तो इन्हें ही बनाने वाले थे लोग। फिर देखिए अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी चलाए थे तो उसका अधिवेशन कब पारित हुआ, ये पूछा जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि सितंबर में 1920 ईस्वी में कलकत्ता में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए कि कलकत्ता में 1920 ईस्वी में पारित हुआ था असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। नेक्स्ट है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन के रूप में वह शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तुर्की, वो तुर्की देश था और 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि 1930 तुर्की। ओके, अगला प्रश्न है, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था? श्रमिक विवाद अधिनियम जो था, श्रमिक विवाद अधिनियम यानी श्रमिकों को अपने काम के अनुसार वेतन नहीं मिल रहा था जिससे कि वे विवाद कर रहे थे, तो यह अधिनियम कब बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुसालियार जो थे तो वो किस विद्रोह का नेतृत्व किए थे? तो वो किए था मोपला विद्रोह का। मोपला विद्रोह जो कि जनजातियों में हुआ था। अगला प्रश्न है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी? खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी? तो वो आपका 1924 ईस्वी में संपन्न की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो एम एन राय ने किया था। एम एन राय ने किया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? जब दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए थे तो कब वापस आए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1915 ईस्वी में वापस आए और 1915 से लेकर 1948 तक इनका हमारे देश में भागीदारी रहा। मतलब 1915 से लेकर 1948 तक ये हमारे देश के प्रति काम करते रहे और 1948 में इनका तो मृत्यु ही हो गया। फिर देखिए अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में, मतलब गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो वो किन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो वो द्वितीय में लिए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, द्वितीय में लिए थे। अगला प्रश्न है, साइमन आयोग किस वर्ष आया था? साइमन आयोग किस वर्ष आया था? तो 1928 ईस्वी में आया था साइमन आयोग, जिसका कि भारतीय जो थे तो वो काला झंडा दिखाकर स्वागत किए थे। मतलब वो बोले थे कि साइमन वापस जाओ, साइमन कमीशन जो था ना तो वो वापस जाने के लिए बोला था, काला झंडा से स्वागत किया था। फिर देखिए अगला प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1934 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा बोला जाता है, महात्मा गांधी, तो महात्मा की उपाधि किसने थी? उनका तो नाम गांधी जी था लेकिन महात्मा किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ ठाकुर ने। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो मैकडोनाल्ड ने की थी। मैकडोनाल्ड ने। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था, कब लागू हुआ था तीन कठिया प्रणाली? तो वो किसानों पर लागू हुआ था तीन कठिया प्रणाली, यानी जो अंग्रेज थे तो वो अंग्रेज किसानों को जबरदस्ती उनके पूरे खेत में नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे और उन पर तीन कठिया प्रणाली भी लगाए थे। तो किस पर? किसानों पर, जैसे कि महात्मा गांधी उनसे छुटकारा दिलाए। फिर देखिए अगला प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? जो टाना भगत आंदोलन होता था वो आदिवासियों के बीच होता था, किन में? तो इसका राइट आंसर होगा जो ओराव आदिवासी थे, ओराव, तो उनमें हुआ था टाना भगत आंदोलन।
फिर देखिए नेक्स्ट है और यह आपका इस चैप्टर का लास्ट है। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में की गई थी। जर्मनी में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद इस चैप्टर का ये जितने भी मैंने 45 बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को याद कर जाइएगा बिकॉज आपका एग्जाम भी बहुत नियर है और आपको बहुत सारे सब्जेक्ट को भी कवर करना है। तो सभी को आप लेकर चलिए और अच्छी तरह से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।